विद्यार्थियों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि पढ़ाई में मन कैसे लगाए। स्टूडेंट्स को पढ़ाई तो करनी होती है पर उनको पढ़ाई करने का मन नहीं करता और इसी वजह से वह पढ़ाई भी नहीं कर पाते। सब बोलते हैं पढ़ाई में मन लगाओ, एग्जाम्स आने वाले हैं, एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, किसी का टारगेट है और किसी का टारगेट है क्लास में फर्स्ट आना। फिर चाहे आपका गोल कोई भी क्यों ना हो, उनको पाने के लिए एक काम जो आपको सभी को करना पड़ेगा और वह है पढ़ाई। और वह कैसे होगा जब आपका मन पढ़ने में लगेगा, और वह कैसे होगा जब बिना किसी के कहे आप अपने आप पढ़ने बैठोगे। अब आपकी पढ़ाई काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर पढ़ने का जुनून आ जाएगा। यहाँ पर जो भी मैं आपको पढ़ाई करने के लिए टिप्स बताने वाला हूँ, उनसे न केवल आप पढ़ने में मन लगा सकते हैं बल्कि किसी भी अच्छी आदत को अपना सकते हैं। जो कार्य अब तक नहीं कर पाते थे वो आप बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कर पाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताने वाले हैं कि अगर आपका मन पढ़ने में नहीं लग रहा है तो क्या करें, पढ़ने में मन कैसे लगाए, पढ़ने में मन लगाने के उपाय क्या हैं, पढ़ने में मन लगाने के तरीका क्या है, स्टडी कैसे करें। तो ये सारे डाउट आज के इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। पढ़ाई में मन लगाने के लिए यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ जिन्हें फॉलो करके आप भी पढ़ने में मन लगा सकते हैं। या अगर आपके बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता है तो क्या करें, इसका सॉल्यूशन भी हम आपको यहीं पर मिलेगा। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी पढ़ाई करनी पड़ती है और मैं इन्हीं टिप्स को फॉलो करता हूँ और इसलिए मैं आपको यहाँ पर पढ़ने में मन लगाने के मंत्रों के बारे में बता रहा हूँ। तो चलिए एक एक करके उन सभी टिप्स के बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो उन छात्रों के लिए जो अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, जो लगातार पढ़ाई करना चाहते हैं पर उनका मन पढ़ाई में लग ही नहीं रहा। और सबसे बड़ा सवाल कि पढ़ाई की शुरुआत कैसे करें और कहां से करें। और उन पेरेंट्स के लिए जिनके मन में ये सवाल होता है कि बच्चे की पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या करूं, बच्चा का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित कैसे करें। तो आपको आज के इस वीडियो में यही बताऊंगा पढ़ाई में मन लगाने के टिप्स। तो एक एक करके हम शुरू करते हैं। पहला टिप्स है का हेतु। तो पहला पॉइंट ये है, किसी भी आदत को शुरू करने से पहले आपको अपने आप से ये पूछना है कि मेरा हेतु क्या है, मेरा क्या है, मेरा टारगेट क्या है, मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे का कारण क्या है जिसकी वजह से मुझे पढ़ाई करनी है, पढ़ना क्यों जरूरी है, ये सोचिए। अपने आप से पूछे जाने वाले इन सभी सवालों के जवाब में आपको कुछ ऐसे जवाब मिलेंगे जैसे कि पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, पढ़ाई नहीं करूँगा तो एग्जाम्स में फेल हो जाऊँगा, मुझे क्लास में टॉपर बनना है, जीवन में एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है। हर चीज़ को करने के पीछे उसका कुछ पर्पज होता है जिसके लिए आप वो काम करते हैं। ठीक उसी तरह पढ़ाई करने का भी एक पर्पज होता है कि जिसकी वजह से आप पढ़ाई करते हैं। आपको पढ़ाई करनी पड़ती है तो आप पढ़ाई में मन लगाने के लिए आपको पढ़ाई करने के बाद क्या सफलता मिलेगी, इसके बारे में सोचिए। इसके बारे में सोचिए कि अगर मैं पढ़ाई करूँगा तो मुझे यह फ़ायदा होगा और इस सोच के कारण आपको पढ़ाई करने का मन करेगा। दूसरी टिप्स है हमारी, एक दिन में एक ही सब्जेक्ट को बार बार न पढ़े। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो एक दिन में किसी एक सब्जेक्ट को लेकर बैठ जाते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। साइंटिफिक रिसर्च ये कहता है कि जब हम एक ही दिन में एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते रहेंगे तो कुछ समय बाद हमें उस सब्जेक्ट को पढ़ने में आलस आने लगेगा और इसी वजह से जो स्टूडेंट आप पढ़ते हो वो आपको पूरी तरह से याद नहीं रह पाता है और उससे आप डीमोटिवेट हो जाते हो और सोचते हो कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो तो मुझे याद ही नहीं रहता। इससे बचने के लिए आपको एक ही दिन में एक ही सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना चाहिए बल्कि अलग अलग विषयों पर भी ध्यान देना है। एग्जाम्स के दौरान बात कुछ अलग है। एग्जाम के वक्त जिस सब्जेक्ट का पेपर होता है हम पूरा दिन उसी सब्जेक्ट को पढ़ते रहते हैं, ये सही है। पर यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ पूरे साल की। जब आप नए स्टैंडर्ड में आते हैं तब से लेकर पढ़ाई कैसे करें इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा पॉइंट है आप शॉर्ट टाइम में रिवीजन करें। रट्टा मार के पढ़ने की जगह थोड़ा पढ़े पर उसे बार बार रिवीजन करें। रिवीजन करने से आपको जो पढ़ा है वो आपके माइंड में स्टोर हो जाता है। थोड़ी पढ़ाई करने के बाद आपने जो पढ़ा है उसे दोबारा पढ़े, उसका रिवीजन करें ताकि आपकी पूरी तरह से याद रह सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोर्थ पॉइंट, पढ़ाई करते समय किसी और चीज़ पर ध्यान ना दें। साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि जब भी आप एक ही समय अलग अलग कार्य करते हो तो उससे आपका डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाता है और प्रोडक्टिव भी कम हो जाती हैं। कई स्टूडेंट पढ़ाई करते समय साथ में टीवी भी देखते हैं, पढ़ाई करते हैं, मोबाइल चलाते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है। जब आप पढ़ाई करने बैठे तब केवल आपका मन पढ़ाई में ही होना चाहिए। आपका मन में पढ़ाई के सिवा और किसी भी दूसरी चीज़ के बारे में विचार न लाइए।
फिफ्थ पॉइंट है पढ़ाई करने के लिए टाइम टेबल बनाएं। आप एक स्टूडेंट हैं और एक स्टूडेंट का समय उसके करियर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसी वजह से हमें समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको पढ़ाई करने के लिए एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उस टाइम टेबल के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। हर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कुछ समय दे। सिर्फ टाइम टेबल बनाने से कुछ नहीं होगा, आपको उस टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई भी करनी होगी। तो साथियों, ये मैंने 4-5 टिप्स बताई, आपको कौन सा अच्छा लगा और वो आप रोजाना फॉलो करेंगे तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।